नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई क्लास में, जिसमें हम आज करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक गांधी युग, जो कि प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई वनडे एग्जाम है। तो इस टॉपिक को हम दो भागों में कवर करेंगे। आज पार्ट 1 है, फिर नेक्स्ट एक और वीडियो आएगा जो पार्ट 2 रहेगा, जिसमें दोनों ही पार्ट को मिलाकर गांधी युग से जितने भी वन लाइनर फैक्ट बनने वाले हैं उन सभी को इस पीडीएफ में शामिल किया गया है। तो आप इस क्लास को अच्छे ध्यान से सुनते चलिएगा और याद करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जब लौटे तो वो थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को जो है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे उस दिन, इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष तक रहे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सफल सत्याग्रह जो था वो बिहार में चंपारण था, जो कि वहाँ के किसानों से, नील के किसानों के से संबंधित समस्या थी, उसको सत्याग्रह करके निदान किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह भी शामिल थे। नेक्स्ट आता है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था वो कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था। तो गांधी जी के राम राज्य का युगल सिद्धांत है सत्य और अहिंसा पर आधारित। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण रूप से प्रवेश 1919 ईस्वी में किया था। किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। तो स्वयं में एक शक्ति है, अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है, यह कथन है महात्मा गांधी जी का। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया। तो गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, और ये महात्मा जो उनकी उपाधि है दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार थे। तो ये विचार हैं महात्मा गांधी जी के, जिन्होंने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन कि गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की। तो वर्ष 1921 ईस्वी में गांधी जी ने अधिकांश वस्त्रों का त्याग कर दिया और केवल लंगोटी धारण करना प्रारंभ कर दिए थे। महात्मा गांधी की हत्या कब होती है। तो महात्मा गांधी जी की जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे के द्वारा की जाती है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं ये महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी। तो जब 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ उसी समय महात्मा गांधी ने जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी उसका त्याग कर दिया। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में अपना पहला जन भाषण दिया था। सत्याग्रह शब्द किसकी देन है। सत्याग्रह शब्द जो है वो महात्मा गांधी जी की देन है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है।
तो गांधी जी ने जो 1919 में रोलेट एक्ट आता है उसे गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित प्रमुख पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका थी उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नाम से दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पत्रिका प्रकाशित की थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो फीनिक्स फार्म की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जब गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो जाती है तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पारित किया? तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पारित किया। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो देश बंधु की उपाधि से चित्तरंजन दास को उपाधि दी गई है। चित्तरंजन दास जो कि क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है उस दौरान जिसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ है? ये हुआ है लाहौर में, जिसमें पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया और इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो 1932 में गांधी जी के द्वारा जो आमरण अनशन किया जाता है वो किया जाता है रमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांड के विरुद्ध। रमजे मैकडोनाल्ड ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें क्या था, दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक का नाम है चित्तरंजन दास। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो माइकल ओ डायर की जो हत्या की थे वो उधम सिंह के द्वारा की जाती है। साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन जो 1927 में भारत आते हैं उसमें जो सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण इसका भारत में क्या है, बहिष्कार किया जाता है। साइमन कमीशन का आगमन कब होता है? तो साइमन कमीशन का जो आगमन होता है वो 1928 में होता है। नेक्स्ट है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो दीनबंधु के नाम से विख्यात हैं C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज को जो है दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दांडी यात्रा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट थी, तो इस दौरान गांधी जी ने 385 किलोमीटर की यात्रा करके नमक कानून का विरोध किया।
स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से जो विख्यात हैं, लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं उन्हें ही लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख थे। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे? तो गांधी जी के अनुयायियों में जो जेबी कृपलानी हैं, जेबी कृपलानी जो हैं वो पेशे से एक शिक्षक थे। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो ये सर की उपाधि प्राप्त की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो पंजाब में क्रूर अत्याचार होते हैं उस समय जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि जो है वो लौटा दी जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहला प्रयोग 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में किया गया। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो 1919 में जो पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो ये गोली चलवाने वाला जो वहाँ का लेफ्टिनेंट कर्नल था उसका नाम था जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो है माउंटबेटन। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि उसमें से भारतीय गवर्नर जनरल कौन है तो वो है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। कायदे आजम किसने कहा जाता है? तो कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रसिद्धि है वो राज्यों के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध हैं। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है? तो लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया 1931-32 में, उस दौरान गांधी जी लंदन में सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब असहयोग आंदोलन 1920 में होता है उस दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय हुआ करते थे। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 ईस्वी में। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया? तो 1924 में 24 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पर कुछ लोगों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने एवं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने असहयोग आंदोलन को क्या है वापस लेने का फैसला किया। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो वर्ष 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई। तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड होता है तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था वो 1930 में होता है। गांधी इरविन जो समझौता है वो किससे संबंधित है?
तो गांधी इरविन जो पैक्ट है 1931 में, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? तो 1935 के अधिनियम 1935 के अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना का प्रावधान किया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जब 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया था वो दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। जबकि इस भारत छोड़ो आंदोलन के नारे को जो है नारा दिया गया था करो या मरो, इसे ही क्या है यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया जाता है। जबकि इसको प्रसिद्ध करने के लिए जो जाने जाते हैं वो है महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? तो 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन होता है वो इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। चौरा चौरी कहाँ स्थित है? तो चौरा चौरी जो नामक स्थान है वो गोरखपुर में स्थित है। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये कथन जो है ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। किसका वक्तव्य था? मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो ये जो प्रसिद्ध वक्तव्य है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जिन्होंने कहा मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। जब भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब 1940 में क्रिप्स मिशन भारत आता है उस समय जो है लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किए? तो गांधी जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार बेलगांव, कर्नाटक में स्थित एक बेलगांव नामक स्थान है जहां की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जाती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया भगत सिंह के द्वारा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब 1947 में भारत को आज़ादी प्राप्त होती है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अच्छा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन करने का कार्य किया गया वो किया गया सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना की गई वो की गई थे SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ? तो 1938 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो होता है हरिपुरा में, जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो संस्थापक हैं उनका नाम है महात्मा गांधी। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता हैं सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। जबकि जब भारत को आज़ादी प्राप्त होती है उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट इटली थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8-9 अगस्त 1942 से प्रारंभ होता है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह की जो प्रमुख मांग थी कि नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी की जाए। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन है महात्मा गांधी का, जिन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1 अगस्त 1920 से जो है पहला असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब होती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु है वो 1956 ईस्वी में होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का जो ट्रायल है वो किया गया था पिट्सबर्ग। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 ईस्वी में भारत आया। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकाधिक वार्ताकार कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकाधिक जो वार्ताकार थे वो थे जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट आ जाते हैं द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक के हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? तो माउंटेग्यू जो था भारत का सचिव, उसने जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था। द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो जो 1919 में एक्ट आया था तो उसे सामान्य बोलचाल की भाषा में रोलेक्ट एक्ट कहा जाता था, जिसमें क्या है मुख्य रूप से अस्त्र शस्त्र रखने का जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ है वो दांडी से किए थे। दांडी कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण की जो मांग की गई थी तो वो किए थे मोहम्मद अली जिन्ना M.A. जिन्ना के द्वारा। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? तो नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता प्राप्त सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो जब वर्ष 1947 में भारत को सत्ता सौंपने की जो योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है और जिसकी अध्यक्षता जो है घनश्याम दास बिरला को बनाया जाता है। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का जो सफल नेतृत्व किया गया वो किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो दोस्तों गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनमें से ज़्यादातर आज के वीडियो में हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी एक और पार्ट हम लेकर आएंगे जिसमें इससे गांधी युग से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को कवर करवा दिया जाए।